गुड मॉर्निंग। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपमूव का फेस कंटिन्यू है। इस वीक में अगर हम देखें तो एक ट्रेडिंग हॉलिडे होने के बाद भी निफ्टी ने एंड सेंसेक्स ने 3 ट्रेडिंग सेशंस में एक स्ट्रॉन्ग गेन विटनेस किया है। निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने अभी तक एक ट्रेडिंग डे बचा है, उसके बावजूद भी 3 ट्रेडिंग सेशंस में मोर देन 100 पॉइंट्स का गेन रजिस्टर किया है एंड सेंसेक्स ने मोर देन 350 पॉइंट्स का गेन विटनेस किया है। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है चार्ट्स पे वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो लास्ट 3 मंथ्स में मार्केट ने ग्रेजुअली एक अपमूव स्केल किया है विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो जिसके कारण क्या हुआ है कि मार्केट इंडाइसिस एक ओवरबॉट टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं, जहां पे एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये जो करेक्शन रहेगा ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना हो सकता है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स हैं उसमें मार्केट एक ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। वैसे अगर हम मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं तो वहां पे कोई ऐसी कंसर्न की बात नहीं इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट्स। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि यस के लार्ज कैप स्टॉक्स में इवन जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स है ये भी एक हाईली ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स को चार्ट्स में देखते हैं, बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स को, तो लास्ट 1 मंथ से ये इंडेक्स एक ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक करेक्शन ड्यू है। तो पॉसिबिलिटी ये इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट्स की यहाँ से कुछ समय के लिए मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग फेज में आ सकता है, एक माइल्ड करेक्शन फेज विटनेस कर सकता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव रिज्यूम हो सकता है। निफ्टी को अगर हम देखते हैं चार्ट्स पे तो जो 6800 का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था फॉर शॉर्ट टर्म वो कॉन्कर कर लिया है। उसके बाद जो जो नेक्स्ट हायर लेवल जहाँ पे एक साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी फेस करने की पॉसिबिलिटी है वो है 7000 से। 7000 का रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद एक मेजर मोमेंटम आ सकता है जो निफ्टी को 7300 एंड 7400 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो करेक्शन आता है, चाहे वो मिड कैप स्टॉक में हो, स्मॉल कैप में हो, चाहे लार्ज कैप स्टॉक में हो, वहाँ पे इस करेक्शन को एज ए पोर्टफोलियो बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, ना कि इसमें कोई ऐसे कंसर्न या फिर पैनिक की बात होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस हुआ है, एल&टी, ये एक माइल्ड करेक्शन विटनेस कर सकते हैं। जो मेजर स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है जहां पे जो नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव आ सकता है वो है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर का जो फॉर्मेशन है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है चार्ट्स पे। जो पावर इंडेक्स है उनका जो पैटर्न फॉर्मेशन है इंडिकेट कर रहा है कि जैसे यहाँ से एक कंसिडरेबल अपमूव आ सकता है एंड पावर स्टॉक्स लाइक एनटीपीसी हुआ, एनएचपीसी हुआ, इनमें एक एक मेजर अपमूव आ सकता है करंट लेवल से। तो ग्रेजुअली जो फोकस है वो शिफ्ट हो सकता है पावर सेक्टर में, मेटल में एंड माइनिंग में। तो ओवरऑल जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि यस कि पोर्टफोलियो का मिक्स ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे सारे सेक्टर्स का एक इक्वल बैलेंस रहे, चाहे मेटल हो, मेटल माइनिंग हो, चाहे पावर हो, चाहे ऑयल एंड गैस हो। तो इनका एक मिक्स बना के से नॉट मोर देन 10% ऑफ एक्सपोजर इन वन सेक्टर और इंडस्ट्री, तो फिर उसमें एक बेटर गेन रियलाइज किया जा सकता है अगर हम पोर्टफोलियो पे देखें, सो दैट कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। थैंक यू।